क्या जरूरत थी इतने सुनसान रास्ते से ले जाने की, वो भी इतनी रात को? ये शॉर्टकट है, यहाँ से जल्दी घर पहुंच जाएंगे, सिर्फ 2 घंटे में। ये सब क्या है? अरे ये धुआं कैसा? मुझे लगता है कुछ गड़बड़। बेटा बेटा बाहर निकल। काकुल, काकुल, फटाफट। काकुल जल्दी चल। हम सब के अंदर किसी ना किसी चीज का डर है और उस डर के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। पर क्या वजह हो सकती है कि एक परिवार बीच रास्ते में अपनी गाड़ी छोड़कर भाग जाए, और वो भी कुछ जलती हुई लकड़ियां और धुआं देखकर। मुझे लगता है कुछ गड़बड़। बेटा बेटा बाहर निकल। काकुल, काकुल, फटाफट। काकुल जल्दी चल। नमस्कार, मैं श्रेयस तलपदे सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आखिर इसमें डरने वाली ऐसी क्या बात थी? क्या इन लोगों का डर बेबुनियाद था, या इस डर के पीछे कोई राज छुपा हुआ था? हम लोग अक्सर हाईवेज के बारे में कहानियां सुनते रहते, किस्से सुनते रहते, लेकिन ये एक ऐसा डर था जिसने एक वक्त पर पूरे महाराष्ट्र को झंझोड़ के रख दिया था। और अब वक्त आ गया है कि हम इस खौफनाक राज को बेनकाब कर दें, एक ऐसा राज जो आपको हैरान कर देगा। तुम समझ नहीं रहे हो, इतना खर्चा हम कैसे मैनेज करेंगे? अरे सब मैनेज हो जाएगा, इसकी चिंता मुझ पर छोड़ो। ओके छोड़ दो तुम पे। पिछली बार छोड़ा था तो पता है क्या हुआ था? प्रिया केमिस्ट्री में पीएचडी कर रही है। अरे क्या जरूरत है उसे? हाँ, लड़की है, कल को शादी होगी, केमिस्ट्री पढ़ के क्या मिलेगा उसे? लड़की है तो इसका मतलब क्या हुआ? तू ऐसे सारा दिन घर पे पड़ी रहेगी? सुनो, वो मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। बेटा, तुम्हें मालूम है उसे केमिस्ट्री पढ़ने का कितना शौक है? और इस बारे में मैं और ज्यादा डिस्कशन नहीं चाहता। ओके? You're the best papa in the world. I so love you. बेटे, अब और ज्यादा मेलोड्रामा नहीं, क्योंकि मुझे अभी अभी मुंबई जाना है। मुंबई? पर अभी क्यों पापा? बेटे, अगर अभी नहीं जाऊंगा तो मकान की ईएमआई कौन भरेगा? आप मुंबई जाओगे इतनी रात को, उसी हाईवे से? उसी हाईवे से? उस हाईवे में है क्या? ना जाने ये प्रेस वालों ने कहानी बना बना के तुम जैसे लोगों को टीवी में दिखा दिखा के क्यों डरा रखा है। मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं अभी जाऊंगा उसी हाईवे से। ओके? पापा, मैंने आपको कितनी बार कहा है किसी अच्छे बैंक से लोन लेना। क्या आपने किससे लोन लिया है? रात रात को आपको जाना पड़ता है पैसे देने के लिए, वो भी उस हाईवे से। मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगता। देखो बेटा, जब तुम कमाने लगोगी ना तो मैं सारा लोन फटाफट चुका दूंगा, और उसके बाद मैं कहीं नहीं जाया करूंगा। ओके, बाय। पापा, मुझे ना आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। देखो बेटे, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाकी की बात फोन पे करेंगे। ओके बाय। ओके बाय। Have a safe journey. Bye. हेलो पापा, मैं आपका फोन कब से ट्राई कर रही हूँ, आपका फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहाँ हो आप? बेटे, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं ना यहाँ पेट्रोल पंप पे हूँ। अरे कुछ लड़के हैं यहाँ बड़े अजीब से, गुंडे से लगते हैं देखने में। हाँ पापा, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, बस सब ठीक है। ना जाने मेरे से कुछ पैसे मांग रहे थे, किस काम के लिए मुझे मालूम नहीं है, और ना खिड़की में झांक झांक के देख रहे थे, लेकिन बेटे मैं वहां से निकल चुका हूँ। हाँ खैर छोड़ो, तुम बताओ कि क्या बात करना चाहते हो? पापा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप ना अभी फिलहाल ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करो। ओके? ठीक है बेटा। बेटा, यहाँ तो सड़क पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे खामखा ना ये प्रेस वालों ने गलत अफवाह फैला रखी थी। हाँ ठीक है बेटे, मैं ना बहुत लंबा सफर तय करना, मैं बाद में बात करता हूँ। पापा, पापा, ये अग्नि देवता का प्रकोप है, ये इसका क्रोध है, ये आसानी से टलने वाला नहीं है। इसके लिए हवन करना होगा, बलि देनी होगी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। हाँ! सब बेबुनियादी बातें। ये सड़कों पे गाड़ियां ऐसे थोड़ी चलती हैं।
ये कोई अनहोनी घटना नहीं है, इट्स जस्ट सिंपल एक्सीडेंट। और आप सब रिपोर्टर खामखा ही इन अफवाहों को बढ़ावा देते रहते हैं। That's it. मैडम, मैं यहाँ हाईवे के पास ही रहता हूँ। पिछले 4 महीने से देख रहे हैं बीच रास्ते में गाड़ी अपने आप ही जल रही है। जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 4 महीने में 4 गाड़ियां। एक बार फिर इस हाईवे पे खौफनाक हादसा, एक गाड़ी जलकर राख हो गई और पुलिस का इसके पास कोई जवाब नहीं। क्या 1000 रुपए इतने से काट के? ये लीजिए 600। लेकिन मैडम, आपके मालिक से बात हो गई थी, बोला कि मैडम ने 600 दिए। शिल्पा मौसी, खाना बना क्या? जल्दी से माँ के लिए लगा दो, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। माँ का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैडम 4 गाड़ियां फूक चुकी हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं है। लेकिन किसी ने कुछ तो किया होगा ना। आप मुझे फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाइए। अरे आप फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगे जा रही हैं, जब मैं आपसे कह रहा हूं ना हम कुछ कर रहे हैं। देखिए, मैं एक केमिस्ट्री स्टूडेंट हूँ, आप मुझे फॉरेंसिक रिपोर्ट दीजिए, मैं अपने प्रोफेसर से पूछताछ कर लूंगी। देखिए मैडम, हमारी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन हमें उसके लिए कुछ टाइम तो दीजिए। देख रही हूँ आपकी तहकीकात, एक सबूत तक नहीं ढूंढ पाए। अरे कब से मैं आपसे बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ आपको कि मेरे पापा बहुत सारे पैसों के साथ ट्रैवल कर रहे थे और उस पेट्रोल पंप में कुछ लड़कों ने उनके साथ बदतमीजी की। हो सकता है कि पैसों की वजह से उन्होंने मेरे पापा को। और 3 गाड़ियां में तो हमें कोई पैसे भी नहीं मिले। अगर उसमें पैसे भी होंगे मैडम, तो बीच रास्ते में बिना छुए उस गाड़ी को कौन जला सकता है? देखिए मैडम, कहना आसान होता है, लेकिन इन चीजों में वक्त लगता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती थी कि गाड़ी में आपको कुछ पैसे मिले? नहीं, हमें कोई पैसे नहीं मिले। देखिए, मैं अपने भैया के गुजर जाने से पहले उनसे बात तो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, उनके पास कभी कभी पैसे हुआ करते थे, क्योंकि वो राम जी कंस्ट्रक्शन में काम करते थे और वर्कर्स को पेमेंट देने के लिए वो अक्सर पैसा ले जाया करते। अच्छा, उन्होंने कभी आपसे कुछ लड़कों के बारे में बात की? एज इन लोकल लड़के, वहीं के जो पेट्रोल पंप के आसपास गाड़ियां रोककर पैसे मांगते थे? नहीं, उन्होंने मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं बताया। एनीवे, थैंक यू सो मच। अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। भैया के गुजर जाने के बाद मलिक सर ने मुझे भैया की जगह अपॉइंट कर लिया, सो अब मैं अक्सर वहां आता जाता रहता हूँ। लेकिन आप सही कह रही हैं, वहां के लोगों में कुछ तो अलग बात है, समथिंग डिफरेंट, समथिंग वियर्ड। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आप कब जा रहे हो वहां? तांत्रिक बाबा के कारण हाईवे पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। यहाँ सभी लोग काफी परेशान हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना ट्रैफिक है।
सभी लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। हम देखते हैं यहाँ के गांव के लोगों का क्या कहना है। आइए हम चलते हैं। अच्छा चलिए हम इनके पास चलते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? बाबा जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि इस सड़क पे बहुत बुरी आत्मा है। आए दिन लोगों का एक्सीडेंट होता रहता है, लोग मरते हैं। जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मैं इन चीजों पर विश्वास करता हूँ। मैं आप देख रहे हैं यहाँ गाँव वाले लोगों का कहना है कि ये जो बुरी आत्माएं हैं वो सब कुछ सही कर रहे हैं। सब बुरी आत्माएं भाग जाओ। ये सब चल क्या रहा है? इतने सारे हादसे हो रहे हैं, इतने सारे एक्सीडेंट, पसली तोड़ दूंगा। और यहाँ के लोगों को लगता है कि ये कोई भूत प्रेत का काम है। इसी वजह से सारा कंस्ट्रक्शन भी बंद हो गया और सभी बिल्डर अपनी अपनी जमीनें भी छोड़ के भाग गए। भाग जाओ। मुट्ठी में भस्म करके अपनी क्रोध की जवाब नॉनसेंस। काशी को रास्ते के बीच में पूजा करता है क्या? ये क्या तरीका है? सब बुरी आत्माएं भाग जाओ। विकास जी आप यहाँ पे? सर आपको तो मैंने टीवी पे देखा था। आप इन सब चीजों में यकीन नहीं करते ना? बकवास है ये सब। मीडिया वालों ने खामखा अफवाहें फैला रखी है। ये कोई तरीका होता है? हिंग बिंग चिंग स्वाहा। आप कौन? मेरा नाम प्रिया गुप्ता है, परेश गुप्ता की बेटी हूँ। आई एम वेरी सॉरी टू नो अबाउट योर फादर। वैसे तुम्हें कभी भी कोई जरूरत पड़े आप सीधे मेरे ऑफिस आ जाइए। थैंक यू सो मच सर। वैसे मैं आपकी बात पर सहमत हूँ। यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पता नहीं ये सब झमेला कब खत्म होगा। जाओ जाओ। इस झमेले के चक्कर में मेरा बहुत बड़ा बजट अटका पड़ा हुआ है। लोग डर के मारे काम करने नहीं आते हैं। ये नफे से ना स्टूपिड। बड़े आए। अरे इन्हीं बिल्डर लोगों की वजह से तू आए है सब कुछ। जिस दिन से वो राम जी बिल्डर ने यहाँ ईंट डाली है, उसी दिन से यहाँ किसी बुरी आत्मा का साया पड़ा है इस जगह पर। यकीन नहीं आता? देख लेना। अमावस्या की रात को ही हमला होगा। देख लेना। हेलो माँ। प्रिया, प्रिया तुम जल्दी आ जाओ। माँ सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने बोला ना मुझे अभी चाहिए। अरे कब से वेट कर रहा हूं अपने पैसों के लिए। मेरे पैसे हैं। अब तेरा पति मुंबई नहीं पहुंचा तो मैं क्या करूं? वो मुझे कुछ मालूम नहीं है। मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए, अभी, वरना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये घर मेरा। हाँ? तू क्या बकवास कर रहा है? ये घर तेरा कैसे हुआ? चल निकल तू यहाँ से, निकल। ओहो क्या बात है, ये तेवर। वैसे मैडम मेरे पास डॉक्यूमेंट है जिस पर तेरे बाप ने खुद साइन किया। कहो तो वकील बुला लूं? वैसे माँ जी अगर रिक्वेस्ट करें, नो स्पेशल रिक्वेस्ट, तो मैं तुम लोगों को कुछ दिन की मोहलत दे सकता हूं। रहो आराम से अपने घर समझकर, ठीक है? हाँ। वैसे मैंने सुना है कि आप नौकरी की तलाश में हैं। वैसे मेरे ऑफिस में सेक्रेटरी की पोस्ट, पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट, अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। आप कोई जल्दबाजी नहीं है, हम आराम से इत्मीनान से बात कर सकते हैं। चलो, धन्यवाद। सोच लो। माँ ये मनीष बकवास कर रहा है। अब प्लीज मत रोइए। मैं लॉयर के पास जाऊंगी, उनसे बात करूंगी। प्लीज मत रोइए। मैंने पापा को कहा था, उन्हें क्या जल्दी थी घर बनवाने की। पता नहीं मैं क्या करूंगी।
एक रास्ता है बेटा। बहुत मुश्किल हो रही है प्रिया जी। मुश्किल? इंश्योरेंस के पेपर्स तो सब सही है ना? इंश्योरेंस के पेपर तो कंप्लीट है। वो क्या है कि पुलिस ने एक्सीडेंट की रिपोर्ट फाइल नहीं की। जब तक उनकी डेथ का रीजन मालूम नहीं पड़ जाता तब तक आपको पैसे नहीं मिल सकते। डेथ का रीजन? एक्सीडेंट हुआ है उनका? देखिए, एज ऑफ नाउ आपके पिताजी की मौत अननोन है, और अगर पुलिस ये रिपोर्ट दे दे कि ये एक एक्सीडेंट है तो आपको पैसे मिल सकते हैं। अगर डेथ का रीजन नहीं मालूम पड़ता तो सॉरी। एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई। हेलो हेलो सर, कुछ हुआ क्या? मैडम, आप बार बार फोन करके हमें क्यों परेशान करती हैं? पर सर, अरे वहां जाने से हर कोई डरता है, कोई नहीं जाना चाहता वहां पर। आप हमारी बात समझने की कोशिश तो करिए। मैं कुछ नहीं जानती, मैं फॉरेंसिक रिपोर्ट लेने आ रही हूँ। अच्छा प्रिया सुनो, आज अमावस की रात है। अमित, तुम भी क्या उस पागल की बातों में आ गए? लिसन प्रिया, जरा सोचो, अगर ये लोग इस डर का फायदा उठाकर ये सब कर रहे हैं तो इन पर कोई शक भी नहीं करेगा, राइट? ये लोग इस अंधविश्वास को दोष देते रहेंगे, एंड आई एम श्योर ये इनके लिए परफेक्ट प्लान होगा। और देखना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है प्रिया कि कुछ होने वाला है। समथिंग्स गोना हैपन। कितना अंधेरा है यहाँ, तुम्हें यहाँ आने से डर नहीं लगता? डर किस बात का प्रिया? और अब तो वैसे भी कई बार यहाँ पर आना जाना हो चुका है, और भैया के इंतकाल के बाद तो मुझे यहाँ कई बार आना पड़ा। बहुत कोशिश की सुराग ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना है, क्योंकि ऐसा कोई मिल गया जिसे इस केस में उतना इंटरेस्ट है जितना मुझे भी। अमित, देख के। ये गाड़ी यहाँ क्यों रुकी है और ये आगे आग कैसी है? पता नहीं। एक काम करते प्रिया, आगे चल के देखते हैं। Are you sure? Yes, don't worry. प्रिया, वो देखो पेट्रोल पंप। लेकिन ये जगह तो काफी सुनसान लग रही है। लगता है इस पेट्रोल पंप पे बहुत कम लोग आते हैं। शायद ये वही पेट्रोल पंप है जिसके बारे में पापा ने मुझे कहा था। अमित, शायद ये वही लड़के हैं जिसके बारे में पापा ने मुझे कहा था। लगता है इन लोगों को ज्यादा पैसे चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है प्रिया। पुलिस स्टेशन से कॉल। हेलो, आपकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और उनकी गाड़ी में जले हुए नोट मिले। कोई चोरी वोरी नहीं हुई। पर ये कैसे हो सकता है? What happened, प्रिया? क्या कहा इंस्पेक्टर ने? कोई फायदा नहीं है, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। पापा के पैसे उन्हीं की गाड़ी में जले हुए मिले। Now what? अब क्या करेंगे हम? लग रहा था कि इस सबूत के साथ हम आगे जा सकते हैं, लेकिन I don't know. अरे आइए आइए मैडम, आइए, सही वक्त पर आइए। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये लीजिए अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट और अच्छे से जी भर कर देख लीजिए। लेकिन मैडम, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो शख्स गाड़ियां फूंक रहा है ना मैडम, वो शख्स ये काम किसी पैसे के लिए नहीं कर रहा और पीछे से कोई सबूत भी नहीं छोड़ रहा है। अब इसका क्लू तो सिर्फ एक ही जगह से पता चल सकता है मैडम। वो जगह है अग्नि देवता। तो जाकर पता कीजिए अग्नि देवता के पास जाइए।
पता करिए उनसे जाकर। कहाँ गई थी तू? माँ मैंने तो आपको कहा था दोस्त के घर। झूठ मत बोल। मैंने दोस्त को फोन किया था, तू वहां नहीं थी। सच बता, हाईवे पे गई थी ना? हाँ माँ पता तो करना ही था ना उस रात क्या हुआ था। नहीं तो ये घर। पागल हो गई है क्या तू? हाँ, हम सड़क पे रह लेंगे बेटा। मुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मुझे कुछ नहीं होगा माँ, आप बेकार में टेंशन ले रही हो। बेकार में? रुक, ये देख देख, ये कैसे हो सकता है? माँ ये तो वही गाड़ी है जिसको मैंने पेट्रोल पंप पे देखा था। ओह माय गॉड, अगर मैं इनका पीछा करती तो इनको बचा लेती। कहीं नहीं जाएगी तू। आज से जांच पड़ताल सब बंद, कहीं नहीं जाएगी तू। कौन है आप? मैं कौन जी? आप कौन है जी? मैं प्रिया हूँ और ये घर मेरा है। अच्छा जी, तेरा घर है ये? कैसी बात कर रही हो तुम? पूरी एडवांस पेमेंट करके बैठा हूँ इस घर की मैं तुझको बोला था मैंने 3 महीने के अंदर खाली होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ खाली। 3 महीने? हाँ, क्या चल रहा है ये? मेरा पूरा सामान टेम्पो में फंसा हुआ है, जितनी जल्दी हो सके ये घर खाली कर दो, ये मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझी? माँ इसका मतलब मनीष पांडे ने 3 महीने से हमारा घर बेचने का प्लान बनाया था, पर पापा तो अभी अभी। माँ कुछ तो गड़बड़ है। हेलो प्रिया। अमित, अच्छा मुझे तुमसे पूछना था, तुम्हारा भाई किसी मनीष पांडे नाम के आदमी को जानता था? क्या बोला? मनीष पांडे? पता नहीं, क्यों, कुछ हुआ क्या? मुझे मनीष नाम का आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है उस पेट्रोल पंप के लड़कों के साथ या उस हाईवे के बंदों के साथ। कुछ तो कनेक्शन जरूर है, प्लीज फाइंड आउट। यू डोंट वरी प्रिया, मैं पता लगा। कुछ हद तक इस शहर के सभी लोग ये मानने लग गए थे कि किसी मनहूस अलौकिक शक्ति ने इस हाईवे को अपने वश में कर लिया है। बस एक लड़की थी जो ये सब मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, प्रिया। परेश की मौत का सच जानने के लिए प्रिया हर मुश्किल का सामना करने को तैयार थी। उसकी ये हिम्मत, ये बहादुरी देख उसके पिता उस पर गर्व करते। उसने वाकई में दिखा दिया था कि एक आदर्श बेटी कैसी होती है। प्रिया को पूरा यकीन था कि इन अनहोनी घटनाओं के पीछे किसी शख्स, किसी दल का हाथ जरूर है, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम जा रही थी। आखिर किसने एक पूरे शहर के अंदर इतना खौफ भर दिया था कि कोई भी उस जगह के पास तक जाने को तैयार नहीं था? और वो ये सब कैसे कर रहा था? क्या वाकई में इन हादसों के पीछे कोई तर्क, कोई कारण नहीं था? प्रिया, तुम्हारा शक सही निकला। चचेरा भाई है वो उसका। देखा? याद है तुम्हें पेट्रोल पंप का मैनेजर मनीष पांडे? उसके चाचा का बेटा है वो। सब मिले हुए हैं। इस मनीष को तो ये लोग जरूर पेट्रोल में कुछ केमिकल मिलाते होंगे, कुछ तो करते होंगे, नहीं तो बीच रास्ते में गाड़ियां जल जाना। पर प्रिया, आई डोंट अंडरस्टैंड, वो लोग ऐसे करेंगे क्यों? 4 महीने में 4 गाड़ियां। नहीं अमित, कुछ तो कनेक्शन है। वी हैव टू फाइंड आउट। मैडम, मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ। देखिए, ये लोग यहाँ आपकी फाइल बंद करने वाले हैं, जरा जल्दी कीजिए। आपकी पुलिस से कुछ बात तो नहीं हुई?
नहीं, लेकिन मैं आज उनसे मिलूंगी। मैडम आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप जाइए और पता कीजिए, उस पेट्रोल पंप पे कुछ गड़बड़ चल रहा है। हम आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब के पीछे मनीष पांडे उसके चचेरे भाई का हाथ है। आप समझने को तैयार ही नहीं है। अरे मैं क्या समझने को तैयार हूँ? आप जब भी आते हैं एक नई कहानी के साथ आते हैं। पहले वो चोरी और अब ये मनीष पांडे और उनका चचेरा भाई। अरे हम किस किस पर शक करें? एक तो हम आपको लीड दे रहे, इंफॉर्मेशन दे रहे, और आप हमसे बदतमीजी कर रहे। आप जाइए और पता कीजिए। प्रिया जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। आई कांट काम डाउन यार, हद होती है हर चीज की। सी, इतना गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, पर इन सब चीजों में टाइम लगता है प्रिया। टाइम ही तो नहीं है मेरे पास, मुझे घर को बचाना जो है। कुछ तो तरीका होगा। एक तरीका है, तुम्हें याद है वो विकास? यस, चलो उसके बाद चलते हैं। आप लोगों का फोन आया। देखिए मैं बहुत व्यस्त आदमी हूं, आपने बोला कि बहुत ही अर्जेंट काम है, इसलिए मैंने आपको बुला लिया। नाउ टेल मी व्हाट द मैटर इज ऑल अबाउट। सर मुझे पता है कि आप बिजी हैं, इसलिए मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। मुझे पता है इन सारे हादसों में किसका हाथ है। मनीष पांडे नाम है उसका। उसका भाई उसी हाईवे पे पेट्रोल पंप चलाता है। ये लोग पेट्रोल में केमिकल्स मिला के ये हादसा कर रहे हैं। लेकिन आप उस आदमी को कैसे जानती हैं? सर ये बहुत ही लंबी कहानी है। प्रिया जी, देखिए सब बातें जो आपने मुझे बताई हैं, हो सकता है ये गलत भी हो। सर मैं गलत नहीं हूँ। आप अगर पुलिस पर थोड़ा दबाव डालें ना तो सच बाहर आ जाएगा। प्लीज सर, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। देखिए जहां तक मुझे याद आता है कि जब मैंने अपना कंस्ट्रक्शन उस साइट पे शुरू किया था तो वहां के पेट्रोल पंप से एक आदमी आया था, क्या नाम था? हाँ, हरी। वो मेरे पास आया था। देखिए शायद वो आपके काम आ जाए। वो मुझे उस पेट्रोल पंप के मैनेजर के बारे में काफी बातें बताया करता था। बाद में मेरे ऑफिस में काम करने लगा। नंबर मिल नहीं रहा है। सॉरी सर, ये आदमी मुझे मिलेगा कहाँ? वो जो पेट्रोल पंप है ना, उससे थोड़ा आगे जाइएगा, घाट सेक्शन पड़ता है ना, ठीक है, उसके नीचे उसका कॉटेज है। नाउ प्लीज, मेरे फ्लाइट का टाइम हो रहा है। सर नॉट अ प्रॉब्लम, मैं खुद चली जाऊंगी क्योंकि मुझे उससे आज ही मिलना है। अगर आप इस समय निकलेंगे तो वहां पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं प्रिया के साथ जाऊंगा, डोंट वरी। नॉट अ प्रॉब्लम, मैं आपको मैसेज करता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, बट प्लीज ऑल्सो आपको कुछ भी मालूम चले मुझे कॉल करके बताइएगा जरूर। मैं कमिश्नर से मिलूंगा शाम को, तो इस बारे में बात करूंगा। एंड आई एम वेरी होपफुल कि ये प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए, उतना ही अच्छा है हम सबके लिए। थैंक यू वेरी मच। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अमित रोको गाड़ी। कुछ झोपड़ी जैसा कुछ दिख रहा है। नहीं, शायद हरी का घर वही हो सकता है। एक काम करो, तुम कार में वेट करो, मैं देख कर आता हूं। क्या हुआ प्रिया? रिलैक्स। तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें मना किया था ना गाड़ी से बाहर मत निकलना। हाँ, मुझे यहाँ से कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाज सुनाई दी? कोई भी नहीं है प्रिया यहाँ पे, और मैंने वहां पर जाके भी चेक किया, वहां पर कोई घर नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ से, कम ऑन।
गाड़ी में मत बैठना। क्या हुआ प्रिया? गाड़ी में मत बैठना, चलो। अरे बट हुआ क्या प्रिया? अरे कुछ गड़बड़ है, चलो। बताओ तो सही, अरे हुआ कोई क्या? आवाज आ रही है। ये लॉक क्यों नहीं खुल रहा है? नहीं खुलेगा। लॉक मैंने चेंज कर दिया है। बड़ा शौक है ना आपको पुलिस कंप्लेंट करने का? आई थी पुलिस मेरे घर में आई थी पूछताछ करने। अरे मैं तो मामूली सा बिजनेसमैन हूं, आप लोगों ने मुझे कातिल बना दिया। और नहीं तो क्या, हमारा घर बेचने का मतलब क्या है? इंसान को देख के उसकी औकात पता चलती है। यही धंधा है मेरा। हाँ, जान चुका था कि तुम्हारा पति 10 साल में ये लोन चुकता नहीं कर पाया और इसीलिए ये घर मैंने दूसरे पार्टी को दिया। तब पता चला कि तुम लोग तो पुलिस तक पहुंच गए। तभी तय कर कि माँ बेटी को रास्ते पर लाने का टाइम हो गया है। वैसे मेरे घर में काफी जगह है, अगर तुम चाहो तो। कोई जरूरत नहीं, चल प्रिया। प्रिया, आखिर बात क्या है? 2 दिन भी नहीं हुए और तुम फिर शुरू हो गए। उस मनीष की हिम्मत कैसे हुई? पहले तो उसने मुझे मारने की कोशिश की और हमें घर से निकाल दिया। उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हेलो प्रिया। अच्छा, कुछ पता चला? नहीं प्रिया, अभी तक कुछ पता नहीं चला। अच्छा लिसन, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरा ट्रांसफर मुंबई हो गया और मैं कुछ ही देर में यहाँ से निकल रहा हूँ। क्या? क्यों? अब यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा है प्रिया, सब प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं। पर तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? अच्छा सुनो, लिसन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम विकास के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। वैसे भी यहाँ के सभी बिल्डर्स उसी को अपनी जमीन बेच के गए, उसने सबकी हेल्प की है एंड आई एम श्योर वो तुम्हारी हेल्प भी जरूर करेगा। पर क्यों? प्रिया, सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो सारी जमीनें खरीद कर वहां पे लेड की फैक्ट्री डालना चाहता है। लेड कंपाउंड की फैक्ट्री? पर वो तो रेसिडेंशियल एरिया के आसपास नहीं बन सकती, एटलीस्ट 30 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। कमाल करती हो प्रिया, अब यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया बचा ही कहाँ है? सभी लोग तो अपनी जमीन बेच के जा चुके हैं। प्रिया लिसन, तुम अपने प्रोफेसर से फोरेंसिक रिपोर्ट अब भी लेकर आओ। लेट्स गो राइट नाउ। मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। ओके बाय। विकास बैंकर ने 3 साल पहले ये प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए दिया था, लेड कंपनी की फैक्ट्री के लिए, पर उसकी बदकिस्मती, राम जी जैसे न जाने कितने बिल्डरों ने अपनी सोर्स लगा के वहां पे रेजिडेंशियल कंपाउंड बनाने लगे। फिर क्या, सब कुछ तभी शुरू हुआ। अच्छा, तुम्हें रिपोर्ट मिली? हाँ, प्रोफेसर बता रहे थे कि कोई ऑर्गेनियम नाम का केमिकल है। एक्सप्लोजन के बाद उसका ट्रेस मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, इसीलिए तो लोगों को ये नहीं पता चल रहा था कि ये एक बॉम्ब है, एक एक्सप्लोजन। अब हम क्या करें? I'll call you later, अभी ऑफिस एंटर किया हूँ। सॉरी प्रिया, बहुत लेट हो गया। और बताओ, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हरी? क्या पता लगा? जी सर, हरी तो नहीं मिला, लेकिन हमें यह पता चला है कि लेड कंपाउंड की फैक्ट्री अगर डालनी हो तो 30 किलोमीटर का खाली प्लॉट चाहिए होता है, वो भी रेसिडेंशियल एरिया से दूर। लेड कंपाउंड की फैक्ट्री? तुम कह क्या रही हो?
प्रिया, मैं पूछ रहा हूं कि हरी। सही तो कह रही हूँ सर, लेकिन बात ये है कि इतनी जमीन मिलेगा, है ना? तब पता चला कि हाईवे के पास एक परफेक्ट जगह, लेकिन अफसोस हाँ तो बिल्डर ऑलरेडी रेसिडेंशियल एरिया बनाने में जुटे हुए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तुम कहना क्या चाह रही हो? तो प्लान के मुताबिक अगर हम सारे बिल्डर्स के अंदर डर पैदा कर दे तो वो हाईवे के पास वाले जितनी भी जमीन है खाली करके बेच के चले जाए, तो फैक्ट्री डालना कितना आसान हो। पर उन्हें डराए तो कैसे डराए, राइट सर? आई थिंक तुम्हारा यहां से जाने का समय आ चुका है प्रिया। माई टाइम इज वेरी वैल्यूएबल और मैं यहां तुम्हारी फालतू बकवास सुनने नहीं आया। बकवास नहीं है सर, बकवास नहीं है सर, ये तो केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में तो आपका बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। आपको तो पता है कि ऑर्गेनियम से अगर एक्सप्लोजन करवाया जाए तो उसका ट्रेस मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो लोगों को कभी ये पता नहीं लगेगा कि ये एक टाइम बॉम्ब से हो रहा है। उनको बस ये लगेगा कि गाड़ी अपने आप जल रही है। क्या चाहती हो तुम? बात बहुत सिंपल है सर, आप उस जगह पे घर बनाए या फैक्ट्री, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे मेरे पापा का घर बचाना है और उसके लिए मुझे मनीष पांडे को 25 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, और आइंदा से तुम अपनी मनहूस सूरत मेरे ऑफिस में मत दिखाना। इनफ इज इनफ। बताओ इसका नाम चेक बनना है? पुलिस डिपार्टमेंट के नाम। क्या मतलब? आपको अरेस्ट किया था मिस्टर विकास। मुझे क्यों पकड़ ले? मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? इतने सारे लोगों को तुमने बॉम्ब से उड़ा दिया और बोलते हो तुमने क्या किया है? तो मैं क्या करता? कितने पैसे डाले थे मैंने, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था वो, पैसे डाले देता, भूल जाता। इतने बड़े बड़े बिल्डरों ने सोच लगा के मुझे दबा दिया। जगह उन्हें पढ़ो। कैसे किया ये सब? कैसे उड़ाई इतनी सारी गाड़ियां? बता दो या फिर बताता हूं। मैंने उस पेट्रोल पंप पे जो हवा भरता है चंदू, उसको बॉम्ब लगाने के लिए पैसे दिए थे और वो केमिकल मेरी फैक्ट्री से आया था। जैसे जैसे गाड़ी गर्म होती वो में एक्टिवेट हो जाता, तो गाड़ी निकलने के 15-20 मिनट के बाद उसमें ब्लास्ट हो जाता। लेकिन ये चंदू, इससे मैंने कहा था महीने में 1 गाड़ी ब्लास्ट करने के लिए, इसने 4। अच्छा, तो फिर हमारी गाड़ी कैसे हुई? क्योंकि हम तो पेट्रोल पंप गए नहीं थे, हम तो हरी से मिलने गए थे। हरी नाम का कोई आदमी है ही नहीं। मैंने सिर्फ तुम लोगों को गुमराह करने के लिए हरी के पास भेजा था। अगर तुम लोग पेट्रोल पंप सीधे पहुंच जाते तो मुझ तक पहुंचने में तुम लोगों को ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए तुम लोगों के जाने के बाद मैंने चंदू को फोन किया। हेलो,
वहां पर कोई घर नहीं है, चलो चलते हैं यहाँ से। अमित अमित गाड़ी में मत बैठना। क्या हुआ प्रिया? गाड़ी में मत बैठना, चलो। अरे बट हुआ क्या प्रिया? अरे कुछ गड़बड़ है, चलो। बताओ तो सही। अपनी फैक्ट्री बचाने के लिए निर्दोष लोगों की जान ली और मेरे भाई की। रिलैक्स अमित, रिलैक्स। आप लोग फिक्र मत करो। एक्सीडेंट की रिपोर्ट और इंश्योरेंस के सारे पैसे आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। और रही बात इस बिल्डर की, इसे हम देख लेंगे। आप चलिए मेरे साथ। हवलदार, लेके चलो इन्हें। एक बहुत ही चालाक और खतरनाक मुजरिम जिसने पूरे शहर में आतंक फैला रखा था, आज सलाखों के पीछे सजा काट रहा है, बस इसलिए क्योंकि एक बेटी और एक भाई ने अंधविश्वास को अपनाने से इनकार कर दिया। प्रिया ने ना तो अफवाहों पे ध्यान दिया और ना ही लोगों की बेतुकी बातों पर। वो बस सच्चाई की तलाश में हर मुश्किल का सामना करती गई। प्रिया के हौसले को और हिम्मत को सलाम करता हूं। 5 मासूम लोग मारे गए सिर्फ इसलिए कि एक लालची बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्री खड़ी करना चाहता था। वो जानता था कि एक बार लोगों के मन में डर बैठ गया तो उस जगह के आसपास की सारी जमीन खाली कर देंगे। और लोगों के डर का और अंधविश्वास का फायदा उठाना विकास को बहुत अच्छे तरीके से आता था। वो जानता था कि एक बार लोगों के मन में डर पैदा कर दिया तो उस चीज की छानबीन करना तो दूर, लोग उस मनहूस जगह के पास भटकेंगे तक नहीं। विकास ये भूल गया था कि बेगुनाहों की जान लेकर वो कानून से बच नहीं सकता। विकास बैंकर को आईपीसी के सेक्शन 120A और 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र के जुर्म में और चंदू को 5 लोगों की जान लेने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत दोनों ही को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। दोस्तों, वक्त आ गया है कि हम इन दकियानुसी विचारों को, इस बेबुनियाद सोच को त्याग दें और एक नई आधुनिक तार्किक सोच अपनाएं। हमारे महाराष्ट्र को महफूज बनाना, सुरक्षित बनाना हमारी जिम्मेदारी है और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। बस इसी के साथ मैं श्रेयस तलपदे आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आदाब, बस।